नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम अमेरिका, जापान और चीन से मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ग्रामीण भारत बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है, खासतौर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से। सरकार आयुष्मान भारत, 108 एम्बुलेंस और बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे करती है, लेकिन क्या इनका लाभ जमीन तक पहुंच रहा है? इसका जवाब चाहिए तो झारखंड के चाईबासा की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां एक बेबस पिता पैसों की तंगी के कारण अपने मासूम बच्चे का शव थैले में भरकर घर ले जाने को मजबूर है। उन्होंने अस्पताल से एम्बुलेंस के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन पैसे नहीं थे तो कोई मदद भी नहीं मिली। ये घटना झारखंड सरकार के उस दावे को उजागर करती है जिसमें वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाओं की बात होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल को देखने को मिला, जहां बिजली जाते ही अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हालात है, क्या तस्वीर है। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा घटना से जुड़ा एक डॉक्टर का वीडियो शेयर किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को 5 बजे कृष्णा चटुम्बा, 4 महीना का लड़का, पिता का नाम डिम्बा चटुम्बा के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया और एडमिशन लिया। बच्चे को फीवर और लूज मोशन का शिकायत था। हमारे उपस्थित डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया और उसका पूरा इलाज किया। खून की जांच भी हुई। खून जांच में उसको मलेरिया निकला। पूरा जांच होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मरीज ऑक्सीजन में था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसका पूरा देखभाल हुआ। बच्चा का हालत सीरियस था। हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। हमने 100 वाहन को फोन किया। 100 वाहन मनोहरपुर में था, जिसके वजह से उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाता तो बच्चा को उनके घर पहुंचाया जा सकता था, किंतु बच्चा के पिता हॉस्पिटल से निकल गए और जिसकी हम लोग को तुरंत पता नहीं चला। बाद में जब 100 वाहन आकर बच्चे और उसके पिता को खोज रहा है तो बच्चे के पास और उसके पिता के पास फोन ना होने की वजह से उसका सुराग हम लोग को नहीं लगा, जिसकी वजह से बच्चे का पिता अपने मृत बच्चे को लेकर घर चला गया। तो चलिए, चाईबासा में जो दुखद तस्वीर सामने आई है, जो अमानवीय तस्वीर सामने आई है, उस पर स्वास्थ्य विभाग की सफाई भी आपने सुन ली और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, चाईबासा में एक पिता को अपने ही बच्चे का शव थैले में भरकर क्यों ले जाना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे और वो वादे और वो तमाम योजनाएं? दूसरा बड़ा सवाल, बिहार की बात करेंगे, जहां बिहार के सरकारी अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। यानी करोड़ों की बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, उसके बावजूद बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो बेसिक नीड होती है किसी भी हॉस्पिटल की। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ये मानेगी, क्या प्रशासन ये मानेगा कि उसकी योजनाएं जमीन पर पूरी तरह से फेल हो रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की घटनाएं आपने देखी है, उस पर सवाल तो ये वाजिब है। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों के रुख करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरती शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ अमर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आपका अमर जी। और छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अमर सदाना जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरती जी, आपसे समझना चाहूंगी, चाईबासा की एक घटना, एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई हुई है। एक पिता पैसों की तंगी के कारण अपने 4 महीने के बच्चे का शव थैले में भरकर घर ले जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन देख रहा है? ये हमारी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ही जिम्मेवार हैं और पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है।
क्योंकि गरीबों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर में कुछ और आती हैं स्कीमें, लेकिन जमीन तक नहीं पहुंचती हैं। 50 साल पहले भी लालटेन से ऑपरेशन होते थे, लालटेन से काम चलता था। आज भी हम वही खड़े हैं, तो फिर हम तीसरे नंबर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ। लेकिन करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जहाँ सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वहां सुविधाएं पहुंच ही नहीं रही हैं कहीं पे। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी अनदेखी हो रही है। और जैसे कि आपने कहा कि सरकार, प्रशासन और खासकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल इस पे बनती है। अमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमर श्रीवास्तव जी। अमर जी, इस तरह के जो मामले हैं इनमें अब क्या रुख होना चाहिए, किस तरह के एक्शन की जरूरत है? क्योंकि कागजों पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाओं की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तमाम योजनाओं की लिस्ट भी है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर क्यों आती है सामने फिर? देखिए, इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक इसमें भारत में अपने इस तरह से कोई भी कानून नहीं है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी हो, तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये सारी चीजें रेगुलेट होती है मानव अधिकार के डायरेक्शंस के द्वारा। और इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 जजमेंट जो मुझे याद है उन्होंने किया है। सबसे पहला जजमेंट 1989 में था, 1989 में। वहां से उन्होंने इसको जजमेंट देना शुरू किया। फिर कई हाई कोर्ट्स का आदेश आ चुका है और ये सारे रेगुलेट होते हैं आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से, जहाँ पे आपको राइट टू लाइफ है विद लिबर्टी और विद डिग्निटी। तो वो डिग्निटी सिर्फ लिविंग पर्सन के साथ नहीं है, उसके डेथ के पास भी है। यानी कि अगर कोई डेड बॉडी है, किसी का डेथ पर्सन है, तो उसके साथ भी लाइफ ऑफ डिग्निटी आपको इस्तेमाल करना है। और उसके लिए कई सारे जजमेंट्स में तरह तरह के डायरेक्शंस आए हैं। उसके लिए डायरेक्शंस ये भी था कि सभी सरकारों को अपना एक SOP बनाना पड़ेगा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर मैं बात कहूँ कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको आपको प्रॉपर उसको केयर करना है, उसके घर वाले को खबर करना है। अगर सामने है तो उन्हें पता चलेगा, लेकिन विद इन टाइम उसके घर वालों को खबर करना है। जब तक आप उसको डेड बॉडी को आप हैंड ओवर करते हैं तब तक उसको प्रिजर्व करना है। आपको प्रिजर्व करने के लिए आपको टाइम देखना है। अगर ये भी तो हो सकता है कि कोई कल हो क्या है डेड बॉडी लेने, उसको पता ना हो, तो आपको उस समय तक डेड बॉडी को आप जो भी केमिकल या जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व रखना है। और प्रिजर्व रखना है तो उसको प्रॉपर केयर करना है। ऐसे नहीं, कई बार हमने न्यूज के माध्यम से देखा है कि लाशें जैसे तैसे पड़ी हैं, कहीं बाथरूम के पास पड़ा मिलता है, कहीं, ये सब डिग्निटी के खिलाफ है। उसको आप प्रॉपर केयर कीजिए, प्रॉपर रखिए, घर वालों को सूचित कीजिए। और उसमें ये भी शामिल है कि जो डेड बॉडी को प्रॉपर रैपिंग भी करनी है आपको विद मेडिकेशन। प्रॉपर रैपिंग करके उनको हैंड ओवर कीजिए। और उसमें टाइम का जरूर आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो भी हो, जो डेड है उसको डिग्निटी के साथ उसका जो भी श्राद्ध क्रम है, चाहे उसमें आपको धर्म नहीं देखना, हिंदू कोई भी धर्म हो, जिसका जो धर्म है उसके अनुसार उसको विद इन टाइम उसको उसकी अंत्येष्टि या लास्ट रिचुअल से उसको करने का उसको अधिकार है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इसके लिए कोई कानून नहीं बना है भारत में, तो ये पूरी तरीके से मानवीय आधार पर इन चीजों को आपको रेगुलेट करना है। इसके लिए चाहे हॉस्पिटल हो या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार है, सभी जिम्मेवार हैं कि इन चीजों को मानवीय आधार पे उनके डिग्निटी का ख्याल रखते हुए इन चीजों को रेगुलेट करें। इसके लिए बहुत सारे डायरेक्शंस आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा और ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा।